न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू, मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उसके रेवलेशन के द्वारा, परमेश्वर के गुड न्यूज के द्वारा आज हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं, और वो क्या आज हमें गुड न्यूज देने जा रहे हैं, क्या वो आज हमें समझ देने जा रहे हैं, क्या वो आज हमें बुद्धि देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा विषय है आप और आपका बीज, यू एंड योर सीड। फिलिपियंस चौथा अध्याय 16 वचन में लिखा है, इसी प्रकार जब मैं तेस्लोनिके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। सो यहाँ पे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ये बताने जाते हैं कि जो बीज जो होता है, एक सीड या गिविंग जो होती है, जो ऑफरिंग होती है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही गलत समझा जाने वाला विषय है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यानी कि मसीह लोगों के बीच में इस चीज को बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है। और अधिकांश जो मसीह विश्वासी हैं उनको सेवकाई में देना हो या फिर मिनिस्ट्री के कामों के लिए या आउटरीचेस के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उनको उत्साहित करना देने के लिए बड़ा कठिन होता है। मतलब उदारता पूर्वक जब उन्हें देना हो या उन्हें उत्साहित करना, उन्हें एनकरेज करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। सीड देना या सीड सो करना या फिर बीज बोना या फिर गिविंग करना एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए, एक ऑर्डिनरी जो सामान्य मसीह व्यक्ति, उसके लिए बहुत चैलेंज होता है, उनके लिए ये बहुत चैलेंज की बात होती है। और वो इसीलिए होता है कि उनके पास धन की कमी है, ऐसा नहीं है कि धन की कमी ना होने की वजह से ऐसा है, बिल्कुल नहीं। वो इसीलिए होता है कि उनके पास समझ की कमी है, कि उनको ये समझ नहीं है कि जब हम देते हैं या जब हम बोते हैं या फिर जब हम गिविंग करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा होता है, या फिर उन्हें ये समझ की कमी होती है कि उनके देने से क्या होने वाला है। उनके पास वो रेवलेशन की कमी होती है। और दूसरा, उनके पास लिमिटेड माइंडसेट रहता है, कि उनके पास जो मानसिकता है वो एकदम सीमित मानसिकता के कारण ऐसा होता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपका बीज वह धन है जिसे आप आज इस उद्देश्य से बोते हैं, ताकि कल आप अपनी डिजायर्ड फ्यूचर, आपका इच्छित भविष्य, यानी कि आपको भविष्य में क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं आपके भविष्य में, आप उन चीजों को आप पूरा होता हुआ देखें, आप उनकी रचना करें आपके बीज के द्वारा। और जो जो गिविंग होती है, जो देना होता है, वो मुख्य रूप से क्या रहता है, वो विश्वास की एक प्रतिक्रिया रहती है, यानी कि वो एक फेथ का एक्ट होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप सेवकाई के लिए, प्रचार करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए, आउटरीचेस के लिए, इवेंजलिज्म के लिए जब आप देते हो, आप जब उसको विश्वास से देते हैं, जब आप उसको बोते हैं, तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य में आप आपके विश्वास को दिखाते हैं कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। यानी कि जब आपको नीड हो, परमेश्वर आपकी नीड्स को पूरी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आपके विश्वास के द्वारा की गई गिविंग, विश्वास के द्वारा किया गया ये एक्ट आपको आपकी लाइफ में परिपूर्णता में ले आता है, कि जहां पे आपकी अपेक्षा यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन के आप परे जाते हैं, और आप उन परमेश्वर की गुडनेस को और उसकी भरपूरी को और हर प्रकार की संपन्नताओं को आप आपके लाइफ में पूरा होता हुआ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप उस अवस्था में, यानी कि आप अब आपकी लाइफ में उस स्टेज पे या फिर उस अवस्था में, उस कंडीशन में आ जाते हैं कि अब आपके जीवन में ना तो किसी भी चीज़ की घटी होती है, ना ही आपके जीवन से कोई चीज़ गायब होती है, और आपको किसी भी बाहरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और आज और भविष्य में और हमेशा और इसके आगे भी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणाओं को करेंगे। मैं बीजों का भंडार हूँ, देने के मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं उत्साह और आनंद से देने वाला हूँ। यीशु के सामर्थी नाम में, आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।